उनका इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला। जराये का कहना है नामजदगी का फैसला पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद किया गया। मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तमाम इत्तेहादी जमातों से इसहाक डार के नाम पर मुशावरत कर रही है। वजीर आजम की जानिब से निगरान वजीर आजम के लिए भिजवाए जाने वाले 3 नामों में इसहाक डार का नाम शामिल होगा। अपोजिशन लीडर को इसहाक डार समेत 3 नाम भिजवाए जाएंगे। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नवीद कमर, खुर्शीद शाह शामिल हैं। सीनियर पीपी रहनुमा पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी नून लीग, JUI, MKM इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त राब्ते में रहेगी। कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि अभी डार के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। एक सियासी क़यादत के दरमियान मुशावरत का अमल होना एक फितरी बात है और ये मुशावरत का अमल न सिर्फ दुबई में अगर नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब मुलाकात कर सकते हैं तो मुल्क के अंदर भी जो हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ वजीर आजम भी मुशावरत करेंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो वजीर आजम और कोलिशन पार्टीज की क़यादत, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ये तमाम जो आइन के तकाज़े हैं इनकी रोशनी में मेरा ख्याल है कि आखिरी हफ्ते तक इसकी हतमी शक्ल आ जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का कहना है निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम पेश नहीं किया गया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए गैर जानिबदार उम्मीदवार तजवीज़ किया जाएगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं निगरान सेटअप पर आखिरी हफ्ते में इत्तेफाक हो जाएगा। इसहाक डार पर इत्तेफाक हो जाए तो वो निगरान वज़ीर ख़जाना बन सकते हैं। हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे के लिए कानून साजी का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 तरमीम की जाएगी। ये सेक्शन निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा के अमूर पर फैसला साजी का इख्तियार देता है। तरमीम के बाद निगरान हुकूमत अहम कौमी नोयत के फैसले भी कर सकेगी। आइंदा हफ्ते के दौरान कौमी असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। आज मुल्क भर में पेट्रोल की फराहमी बंद होगी या नहीं, पेट्रोलियम डीलर्स की शाम 6 बजे तक की डेडलाइन। डीलर्स का मार्जिन में इजाफे का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने मार्जिन में इजाफे को मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफे और सहूलियात से मशरूत कर दिया। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदगान और पेट्रोलियम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई थी। डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह अब्दुल समी खान कहते हैं आज देखेंगे कमेटी क्या फैसले करती है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाहें और मुकर्ररा सहूलियात फराहम करते हैं। छोटे शाहीनों की बड़ी जीत। क्रिकेट इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 128 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 353 रन का बड़ा हदफ दिया। भारतीय टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। तैयब ताहिर की इंडिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, 4 छक्के 12 चौके लगाए, 108 रन बनाए। इमर्जिंग एशिया कप में शाहीनों की कामयाबी पर सब खुशी से निहाल। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की टीम को शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहा फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा आने वाले महीनों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मजीद कारनामों के मुंतज़िर हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी इमर्जिंग एशिया कप जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद पेश की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के अलावा इस्तेहकाम पार्टी के अब्दुल अलीम खान और सियासतदान फवाद चौधरी ने भी टीम को मुबारकबाद पेश की। स्क्वॉश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान जूनियर स्क्वॉश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 17 साला हमजा खान ने चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलवी शहर मेलबर्न में हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया को 3-1 से शिकस्त दी। हमजा खान की जीत का स्कोर 10-12, 14-12, 11-3 और 11-6 रहा। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के मेलोलसानी को 3-2 से शिकस्त दी थी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमजा खान को मुबारकबाद। 1986 में जान शेर खान ने यह टाइटल जीता था। 2008 में आखिरी मरतबा आमिर अतलस खान ने वर्ल्ड जूनियर का फाइनल खेला था। मैं अभी वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बना हूँ और इससे पहले भी मेरे पास काफ़ी टाइटल हैं। मेरे पास अभी तकरीबन 13 के 14 टाइटल हो गए और जो सबसे मेजर थे वो ब्रिटिश जूनियर, एशियन जूनियर और अभी वर्ल्ड जूनियर चैंपियन मैं बना हूँ रिसेंटली। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी का। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट दी और
मैं बड़े दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह अगर मुझे इसी तरह सपोर्ट मिलती रही पाकिस्तान से, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन करूँगा। हमजा खान का ख्वाब पूरा हो गया। 17 साल जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवागली से है। कामयाबी के बाद गुफ्तगू में हमजा ने कहा, बरतरी मिली तो ख्याल आया कि अब जीत गया हूं, लेकिन इसे सर पर सवार नहीं होने दिया। अपना मुकम्मल फोकस खेल पर रखा। मजीद कहा, अब सीनियर चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ। वीडियो पैगाम में कहा, अपने कोचेस, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बेइंतहा सपोर्ट किया। अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलती रही तो मुल्क का नाम इसी तरह रोशन करता रहूँगा। स्क्वॉश फेडरेशन ने इस साल चंद तब्दीलियां की, नए कोचेस को तैनात किया, नई जदीद तकनीक मुतारिफ कराई। स्क्वॉश कोच फरहान जमान खान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, फेडरेशन ने खिलाड़ियों को सहूलियात दी और उनके खेल पर तवज्जो दी। अब मजीद खुशखबरियां आएंगी, बड़े मुकाबलों में भी तमगे जीतेंगे। टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का मिशन। कोलंबो में आज पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल आएंगे। दूसरे टेस्ट से कबल प्रैक्टिस सेशन। कौमी प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया। नेट में भी बैटिंग और बॉलिंग पर जमकर मेहनत की गई। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब। बोले, आवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। कशकोल तोड़कर मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। 2018 में RTS बिठाया गया। धांधली से बहरूपिये कामयाब करवाए गए। कहता था मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। 3 माह में $300 अरब वतन वापस लाने का दावा किया। 1 पाई भी वापस नहीं आई। 53% सारिफीन के लिए बिजली महंगी नहीं की गई। मुतालबा करेंगे कि तमाम इस्लामी दुनिया, हर मुल्क अपना सफीर स्वीडन से वापस बुलाए और एहतजाजन वापस बुलाए, ताकि उन पर वाज़ेह हो सके कि इस्लामी दुनिया अपनी किताब कुरान करीम के लिए एक जान और एक कुव्वत है। अगर इस्लामी दुनिया ने अपने सफीर न बुलाए तो ये एहतजाज हर जुमे के रोज पूरे मुल्क में होता रहेगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इसराइल पाकिस्तान में अपने एजेंट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है। अपने एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो इसराइल बुला लो, यहाँ इनके लिए कोई जगह नहीं है। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा, इलेक्शन के बाद हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं, लेकिन इसराइल और उनके एजेंट्स के खिलाफ ये तहरीक जारी रहेगी। मुसलमान हुक्मरान स्वीडन से सिफारती नाता तोड़ दें, इस्लामी दुनिया ने स्वीडन से सफ़ीर वापस ना बुलाए तो हर जुमे को एहतजाज होगा। जमात ने फैसला किया है कि हम अपने झंडे के साथ, अपने निशान तराजू के साथ और अपने इनकलाबी मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उसमें नहीं गए, वरना आज ये महंगाई और बेरोजगारी और बदअमनी और ये जितने मसाइल है तो इन नाकाम सियासी लीडरों में आपका नाम भी होता, लोग आपको भी ताने देते। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान के होते हुए शरह सूद बढ़ी। सऊदी निज़ाम और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। सबको मिलकर मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए जद्दोजहद करनी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का क्वेटा में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब। कहा, जालिम टोला मुल्क पर मुसल्लत है। PDM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI सब नाकाम हो गए हैं। इन जमातों के साथ इनकलाब का कोई प्रोग्राम नहीं है। सियासी जमातों के कायदीन अपनी औलादों को ओहदे देने की फिक्र में है। PDM से इत्तेहाद इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार तक रसाई थी। हमने दयानतदार और मुल्क की वफादार क़यादत का चुनाव किया। सिराजुल हक ने कहा कि हम सूदी निज़ाम की बजाय ज़कात और उश्र का निज़ाम नाफिज करेंगे। बलोचिस्तान में पहली बार तमाम हलकों पर जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया मगर अब भी बहरान बाकी है। शेर कामयाब होगा तो पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 14 माह की हुकूमत पुलसरात से कम नहीं थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को हर बहरान से निकाला। मजीद बोले, चेयरमैन PTI एक फितना और नासूर है, उन्हें सजा मिलेगी। हमारे नाम की तख्तियाँ हटाकर साबिक हुक्मरानों ने अपनी तख्तियाँ लगाईं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दिया। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। दरिया नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेरे आब आ गए।
मुतादिद दुकानी और मवेशी सैलाब में बह गए। अपर चतराल में राब्ता पुल टूट गए। बलूचिस्तान में बारिशों से बोलान नदी में तुगयानी आ गई। पिंजरा पुल के मुकाम पर कौमी शाहराह ज़ेर आब आ गई। कोयटा सिब्बी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में बारिश के नए सिलसिले का आगाज। CD अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख। हफ्ते में 7 रोज काम करने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। दादू में नदी नालों में तुगयानी। हैदराबाद, सांगड़, टंडू आदम और दीगर शहरों में बारिश ने गलियों को नालों में तब्दील कर दिया। अभी झेलम और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। नशेबी इलाकों से शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। कहा इन इलाकों से लोगों के इनखला को यकीनी बनाएं। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया चनाब और रावी में अगले 48 घंटों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का इम्कान है। सूबे भर की इंतजामिया इंतजामात मुकम्मल रखे और अलर्ट रहे। आज से 29 जुलाई के दरमियान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जहलुम में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA की डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। मजीद कहा मुसलसल बारिशों से भारतीय डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। मुल्क में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादिसात में 24 घंटे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 18 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 कच्चे घरों की दीवारें गिरने से 4 अमवात। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। खारिया में बच्चा सिम नाले में डूब गया। रावी में गुज़श्ता रोज डूबने वाले नौजवान की लाश निकाल ली गई। सवात की तहसील बहरीन के इलाका मद 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। पाकपतन में करंट लगने से 2 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मंडी बहाउद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। किमाड़ी, सदर, यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, गुलस्तान जौहर, डिफेंस, सुपर हाईवे, PIB कॉलोनी, गुलशन मेमार, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची समेत दीगर मकामात पर तेज़ बारिश से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 7 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी हो गए। JUI का मुल्क गिर एहतजाज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुजाहरे। स्वीडन के सदर का पुतला, स्वीडन और इसराइल के परचम नजर आतिश। स्वीडन के खिलाफ कारकुनान की नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान करीम की बेहुरमती को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस्लामी ताउन तंजीम ने स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल कर दी। जनरल सेक्रेटरीट ने स्वीडन की हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास ने स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत को ख़त्म करने की सिफारिश की थी। OIC की जानिब से बाज़ रुकन ममालिक ने एहतजाज का खैर मकदम किया। कहना था OIC के रुकन ममालिक खुद मुख्तार फैसले करें। वकील कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर तब्दील। जस्टिस जाहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली एक बार फिर बेंच में शामिल कर ली गई। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी भी बेंच का हिस्सा। इससे पहले जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को बेंच का हिस्सा बनाया गया था। नून लीग के वर्कर कन्वेंशन के दौरान लड़ाई। पसरूर से नून लीगी MNA अली जाहिद की मौजूदगी में लीगी कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुनान की हाथापाई शुरू होते ही मेंबर कौमी असम्बली अली जाहिद बीच बचाव करवाने के बजाय मौके से चले गए। वाकया सियालकोट थाना सिटी पसरूर के करीब वाक़ निजी मैरिज हॉल में पेश आया। कारकुनान की लड़ाई झगड़े की वीडियो वायरल हो गई। बोल न्यूज़ को मौसूल। DIG शारिक जमाल की पुरस्रार मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। शारिक जमाल के जिस्म पर जख्म का कोई ताज़ा निशान नहीं पाया गया। शारिक जमाल का जिस्म अकड़ा हुआ था। बाएं कहनी पर जख्म का पुराना निशान था। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी के दांतों और होंठों पर खून के निशान मौजूद थे। शारिक जमाल के फेफड़े मुतासिर पाए गए। जिस्मानी इज़ा के नमूने तज्ज़िये के लिए पंजाब फ्रांसिक भिजवाए। मौत की हतमी वजूहात फ्रांसिक रिपोर्ट में पता चलेगी। यूरोप में PIA की परवाज़ें बहाली के लिए अहम पेशरफ। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने कौमी एयरलाइन को रिमोट ऑडिट में क्लियर कर दिया। सितंबर में PIA और CAA का फिजिकल ऑडिट होगा। फाइनल ऑडिट में कामयाबी के बाद परवाज़ें बहाल हो सकेंगी।
कराची एयरपोर्ट पर सफाई सुथराई की अबतर हालत, इंतजामिया की नाहली का पोल खुल गया। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफर करने के लिए चूहा और कुत्ता भी पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट के लिफ्ट एरिया में चूहा घुस गया और अपनी कारस्तानी दिखाते हुए लिफ्ट एरिया में तारें कुतरना शुरू कर दी। एयरपोर्ट के कन्वेंस एरिया में कुत्ता घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान CAA ने गफलत और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। भारत पर क़यामत ढा दी। नई दिल्ली में एक बार फिर डूबने का खदशा पैदा हो गया। हाई अलर्ट जारी। हरियाणा से आने वाला सैलाब दरियाए जमुना की सतह को खतरे के निशान तक पहुंचा गया। जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। मूसलाधार बारिश ने मुंबई में भी जलथल एक कर दिया। कन्नौर और शिमला में बारिशों की वजह से शदीद लैंडस्लाइडिंग हो गई। 22 अफराद की जान चली गई। रायगढ़ जिले में मिट्टी का तोदा गिरने से 86 अफराद लापता हो गए। उत्तराखंड मजीद बारिशों के खदशे ने भी खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ अजला के लिए 24 जुलाई तक अलर्ट जारी कर दिया गया। महाराष्ट्र में तबाही, अब तक 26 अफराद हलाक, जबकि 50 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। के बाद डेनमार्क में भी तौहीन कुरान पाक, मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। बगदाद में मुजाहिरीन ने ग्रीन जोन पर धावा बोल दिया। पुलिस ने दानिश सिफारतखाने जाने की कोशिश नाकाम बना दी। ईरान में दानिश सफीर की तलबी। इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा कि इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों का दिफा और इजहार राय की आज़ादी के नाम पर इस्तिस्ना से फ़रोग दे रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों पर आलमी कवानीन के मुताबिक फौरी पाबंदी आयद करना ज़रूरी है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इश्तिआल अंगेज़ी पर मबनी कार्रवाइयों से दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना परसेंट हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उन्हें। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोर्ड के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। शुएब शेख का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। शहरियों के लिए खुशखबरी, बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट में कहा कि चंद दिनों में नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। नई बसों की आमद से मजीद आसानी होगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। कराची में डाकू राज, लांडी में डाकुओं की चाय के होटल पर डकैती। होटल पर बैठे कई शहरी लुट गए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसल्लह डाकुओं ने दिन दहाड़े शहरियों को लूटा। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और मास्क पहन रखे थे। वारदात के बाद चारों मुल्जिमान बासानी फरार हो गए। पुलिस का कहना है फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। यूनान कश्ती हादसे में जांबहक एक और नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 सदी को गुजरात के नवाही गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बहरिया के लिए एक और संगे मील। पाकिस्तान में तैयार मुलजिम क्लास कॉर्वेट्स की शमूलियत की तैयारियां। PNS तारीख अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। इफ्तिताह के लिए तुर्क सदर तैयब उर्दवान की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्की के साथ तैयारी का मुआहिदा किया था। मुलजिम क्लास कॉर्वेट्स सतह आब, ज़ेर आब और फ़िज़ा में लड़ने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का तैयार करदा हरबा क्रूज मिसाइल नस्ब किया जा सकता है। मोहब्बत को पाने के लिए अंजू नामी लड़की इंडिया से पाकिस्तान दीर बाला पहुंच गई। भारतीय लड़की की नसीरुल्लाह वल्द गुल मौला से फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी। अंजू विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान आई है। मीडिया का सामना नहीं करना चाहती। दीर बाला पुलिस ने तस्दीक कर दी। लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम्स एहलकार को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। मुसाफिर ने चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। कस्टम्स एहलकार ने मुसाफिर से $100 मांगे। ना देने पर उसे डराते हुए सारे डॉलर जब्त करने का कहा। कस्टम्स रूल्स के मुताबिक मुसाफिर $9,500 कैनेडियन डॉलर्स बैरून मुल्क लेकर नहीं जा सकता। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एहलकार ने मुसाफिर से डॉलर्स ऐंठना चाहे और ना देने पर बरहम हो गया। वीडियो वायरल होने पर आला हुक्काम ने कस्टम्स एहलकार को हटाते हुए हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है।
यूनान के जजीरे रहूदस में आग ने तबाही मचा दी। सियाहती सीजन तबाह हो गया। तेज हवाएं आग बुझाने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। आग का हाल काबू से बाहर है। जंगल का बड़ा इलाका जल गया है। लग्जरी होटल भी आग की लपेट में आ गए, जहां से किराएदार एक एक करके चले गए। खित्ते में इमरजेंसी की कैफियत, एयरपोर्ट्स पर रश। सयाह जल्द से जल्द इस जजीरे से निकलना चाहते हैं। मारूफ गुलकारा शकीरा की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। स्पेन में टैक्स की नई तहकीकात का सामना। स्पेन की अदालत ने 2018 में कोलंबिया के गुलकारा के मुबैना टैक्स फ्रॉड के खिलाफ मुकदमा खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अदालत ने इस हफ्ते मुबैना टैक्स फ्रॉड के खिलाफ एक और केस खोल दिया है। शकीरा पहले ही 2014 और 2021 के दरमियान स्पेन में रिहाइश पजीर होने के दौरान इनकम टैक्स में 14.5 मिलियन यूरो चोरी करने पर 8 साल जेल की सलाखों के पीछे है। फ्रांस में गर्म हवा के गुब्बारों का सबसे बड़ा मेला सज गया। हर रंग और हर शक्ल के गुब्बारों ने आसमान को कोसों कज़ाक के खूबसूरत रंगों से सजा दिया। मुकामी अफराद के साथ साथ सयाहों की तवज्जो का भी मरकज बन गया। फ्रांस में हवाबाज और सयाह गुब्बारों की पहली परवाज से खूब लुत्फानंदोज हुए और मुंडियाल लॉरेन नामी मेला गुज़श्ता 34 बरस से जारी है और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस